यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। नमस्कार फ्रेंड, मैं आचार्य रेखा जैन अपने YouTube चैनल एस्ट्रो रेखा में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले टिप्स ऑफ द डे। यदि आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, आर्थिक रूप से आपको कुछ परेशानी हो रही है, तो फ्रेंड शुक्रवार को आपको ये प्रयोग करना है। शुक्रवार के प्रातःकाल आप खीर बनाएं। खीर बनाने के पश्चात उस खीर का माता महालक्ष्मी को भोग लगाएं और उसके बाद छोटी कन्याओं को 9 छोटी कन्याओं को प्रसाद स्वरूप ये खीर खिलाएं। आप देखेंगे कि आश्चर्यजनक रूप से धीरे धीरे आपकी आर्थिक समस्या दूर हो जाए। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 17 अक्टूबर 2021 से लेकर 23 अक्टूबर 2021 तक का साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह पड़ने वाले 30 त्योहारों की। तो इस सप्ताह 20 अक्टूबर बुधवार को अश्विन पूर्णिमा व्रत पड़ रहा है। अब बात करते हैं गोचरीय स्थिति की। फ्रेंड्स, इस सप्ताह ग्रह गोचरीय स्थिति में एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है। अब देखिए, शनिदेव तो पहले ही मार्गी हो गए थे। अब 18 अक्टूबर को गुरुदेव भी मकर राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। 17 अक्टूबर को सूर्य देव अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करेंगे। 18 अक्टूबर को ही बुध देव, जो कि अपनी स्वराशि कन्या में विराजमान थे, वो भी अब मार्गी हो जाएंगे। साथ ही साथ 22 अक्टूबर 2021 को मंगल देव तुला राशि में सूर्य के साथ प्रवेश करेंगे। फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि राशिफल को हमेशा आप सामान्य आधार पर देखें और मेरा राशिफल मून साइन यानी कि चंद्र राशि पर आधारित होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हम मेष राशि की। मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह सोमवार मंगलवार को कुछ मानसिक समस्या दिखाई पड़ रही है। अब देखिए, शनिदेव तो मार्गी हो ही गए हैं, साथ ही साथ 18 अक्टूबर को गुरुदेव भी मार्गी हो जाएंगे, तो जिससे मेष राशि वाले जातकों के कार्य व्यवसाय में कुछ तेजी उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। अब कार्य व्यवसाय में तो उन्नति होगी, साथ ही साथ आपके खर्चे भी होते रहेंगे। पहले भी खर्चे होते रहे थे, अब भी होते रहेंगे, लेकिन अगर आपको इसको पॉजिटिव वे में देखें तो अब आपका काम भी बढ़ेगा तो खर्चे भी होंगे। मेष राशि वाले जातक, यदि आप परिवार के साथ बाहर घूमने जाना चाहते हैं तो जरा सोच समझ के जाएं, आपका खर्चा हो सकता है। संतान से आपको कुछ परेशानी हो सकती है। जीवन साथी का स्वास्थ्य कुछ नरम रह सकता है। आपकी सेहत पूरे सप्ताह सामान्य रहेगी। बाकी आपको सावधानी एक ही रखनी है कि फालतू किसी से गुस्सा ना करें। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वृष राशि की। देखा जाए तो वृष राशि वाले जातकों के लिए ये पूरा सप्ताह शुभ ही दिखाई पड़ता है। वीरवार शुक्रवार को आपको कुछ मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। संतान से आपका मन प्रसन्न रहेगा। संतान आपकी उन्नति करेगी। प्रेम संबंधों में सोमवार और मंगलवार को विशेष सफलता प्राप्त होगी आपको। यदि आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे थे तो उसका रिजल्ट यदि इस सप्ताह आने वाला है तो परिणाम आपको आशा से कुछ अधिक अनुकूल प्राप्त होंगे। कर्म तो आप पहले भी कर रहे थे वृष राशि के जातक, लेकिन अब आपको इस सप्ताह से भाग्य का साथ मिलेगा। तो भाग्य के साथ मिलने से कहीं ना कहीं जो कार्य आपके रुक रुक कर हो रहे थे अब वो तेजी से होने लगेंगे। कार्य व्यापार में यदि कोई लाभ की प्राप्ति के लिए कोई पहले आपको जो समस्या चल रही थी, अब भाग्य का साथ मिलने के कारण आपको लाभ भी प्राप्त होगी। देखा जाए तो आपके लिए पूरा सप्ताह ओवरऑल अच्छा ही दिखाई देता है, लेकिन आप आपके लिए एक सावधानी, आप अपने शत्रुओं से फालतू ना उलझे। अपने काम से काम रखेंगे तो आपका ये सप्ताह बेहद शानदार निकलने वाला है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों को ये सप्ताह कुछ अशुभ ही दिखाई पड़ रहा है। शनिवार को मिथुन राशि के जातकों के ऊपर कुछ मानसिक समस्याएं रह सकती हैं। यदि मिथुन राशि के जातक अभी आप कुछ नया काम शुरू करने की सोच रहे थे तो अभी कुछ समय के लिए आप वेट कर लें। जब तक, कम से कम तब तक तो वेट अवश्य कर ले जब तक गुरु का गोचर मकर राशि में है। बाद में जब गुरुदेव कुंभ राशि में जाएं तो आप नया काम शुरू कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको प्रेम संबंधों में धोखा मिलेगा। संतान आपके कहने सुनने से बाहर जा सकती है। पिछले हफ्ता की अपेक्षा इस सप्ताह थोड़े कार्य व्यवसाय में तेजी होती हुई दिखाई दे रही है, परंतु वो तेजी बहुत अधिक नहीं, कुछ प्रतिशत ही दिखाई दे रही है।
जीवन साथी के साथ यदि कोई आपको समस्या चल रही थी तो इस समय इस परिस्थिति थोड़ी विकट बन सकती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों को रविवार को कुछ मानसिक समस्या रह सकती है। घर परिवार की बात करें तो माहौल थोड़ा कलहपूर्ण रह सकता है। जीवन साथी के साथ अवश्य आपके संबंधों में कुछ प्रतिशत सुधार अवश्य होता दिखाई दे रहा है। आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और साथ ही साथ यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त होगा। घर परिवार मित्रों पे आप पैसा खर्च कर सकते हैं, इसलिए आपके धन का अपव्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्य व्यवसाय में कुछ ना कुछ आपको परेशानी या रुकावट आएगी। उसका कारण सूर्य का नीच राशि में जाना और सूर्य की दृष्टि दशम भाव पे पड़ना है। तो देखिए फ्रेंड, जो मैंने पिछली वीडियो सूर्य के नीच राशि में जो उपाय बताए, यदि आप वो उपाय करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कार्य व्यवसाय से जुड़ी हुई समस्याओं में शुभता प्राप्त होगी। भाग्य पक्ष पहले से कुछ सुदृढ़ होगा, बहुत अधिक तो नहीं पर कुछ प्रतिशत पिछले सप्ताह की अपेक्षा इस सप्ताह भाग्य पक्ष कुछ बलवान होता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए सोमवार, मंगलवार और बुधवार को कुछ मानसिक समस्याएं बनती दिखाई दे रही हैं। सेहत की कुछ समस्या रहेंगी, खासकर जब तक सूर्य का गोचर तुला राशि में रहेगा तब तक तो आपको सेहत से जुड़ी कोई ना कोई समस्या ये गोचर आपको देता रहेगा। मान सम्मान में कुछ कमी होगी, परंतु कंपटीशन एग्जाम्स के लिए ये समय बहुत अच्छा है। यदि कोई रिजल्ट आने वाला है तो आशानुकूल परिणाम मिलेंगे। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए पारिवारिक स्तर पर तो ये सप्ताह कुछ अशुभता दिखाई दे रहा है, लेकिन कार्य क्षेत्र पर ये सप्ताह आपको काफ़ी शुभ प्रभाव देता दिखाई दे रहा है। धन भी प्राप्त होगा। पारिवारिक स्तर से पे संतान से और जीवन साथी पक्ष से कुछ ना कुछ आपको समस्या बनी रहेगी। वाहन इत्यादि सोच समझ के चलाएं, चोट चपेट की घटना हो सकती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए ये सप्ताह शुभता लिए हुए ही दिखाई दे रहा है। वीरवार और शुक्रवार को कन्या राशि के जातकों को कुछ मानसिक समस्या रह सकती हैं। लग्न में आपको भद्र योग का साथ मिल रहा है। पिछले सप्ताह जहां तक बुध देव वक्री थे तो इस सप्ताह बुध देव मार्गी हो जाएंगे, तो वो फुल ऑन आपको रिजल्ट देने में सक्षम हो जाएंगे। देखिए, जीवन साथी से आपके संबंध अच्छे बनेंगे। सेहत पूरे सप्ताह आपकी सामान्य रहेगी। भाग्य का साथ मिलेगा। कार्य व्यवसाय की पोजीशन भी अच्छी रहेगी। देखा जाए तो ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए शुभता लिए हुए ही है, परंतु आपको एक सावधानी रखनी है कि आपके धन का अपव्यय होता दिखाई दे रहा है, इसलिए आप अपने खर्चों पे कंट्रोल करने का प्रयास करें। वैसे पूरा सप्ताह आपके लिए अच्छा जाने वाला है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम तुला राशि की। तुला राशि के जातकों आपके लगन में ही नीच के सूर्य का गोचर हो रहा है, तो इसलिए ये सप्ताह आपको कुछ सेहत से संबंधित परेशानियां दिखाई दे रही हैं। वैसे भी जब तक सूर्य का ये गोचर आपके लगन में रहेगा तब तक आपको कुछ ना कुछ सेहत से संबंधित समस्याएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको सिर दर्द, बदन दर्द, नर्वस सिस्टम, अनिद्रा ना की कोई ना कोई समस्या बनी रहेगी। आपके 8वें भाव में राहु का गोचर है और आपके ऊपर ढैया का प्रभाव भी चल रहा है। इसे कहीं ना कहीं तुला राशि के जातकों को काफ़ी संभल कर चलने की आवश्यकता है। देखा जाए तो शनि और गुरु के मार्गी होने से आपको इस सप्ताह कुछ रिलीफ तो अवश्य मिलेगा, लेकिन उसकी प्रतिशत बहुत कम होगी। परंतु पिछले सप्ताह की अपेक्षा इस सप्ताह आपको रिलीफ अवश्य प्राप्त होगा। घर परिवार का माहौल कुछ पॉजिटिव बनेगा। माता की सेहत में भी कुछ सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान की तरफ से भी आपको कुछ समस्याएं कम होंगी जो पिछले हफ्ते आपको चल रही थी। जीवन साथी के संबंधों में कुछ परेशानी आपको हो सकती है। आय की अपेक्षा आपका व्यय होता हुआ दिखाई अधिक दे रहा है। कहने की बात है कि पिछले सप्ताह बीते सप्ताह की अपेक्षा तो आपको इस सप्ताह कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन आप अभी इतने रिलीफ की उम्मीद मत करिए। थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के जातकों आपको रविवार को कुछ मानसिक समस्या बनती हुई दिखाई दे रही है। अब वृश्चिक राशि के जातकों पहले भी आपके खर्चे बढ़े हुए थे, आप खर्चों से काफ़ी परेशान थे, लेकिन इस सप्ताह आप
खर्चों पे कुछ अंकुश लगेगा, बहुत नहीं थोड़ा बहुत तो अवश्य ही अंकुश लगेगा। संतान भी आपकी कुछ बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है। अविवाहितों को इस समय विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। यात्राओं से आपको लाभ होगा। कार्यस्थल में परिवर्तन हो सकता है। कार्य व्यवसाय में गति कुछ धीमी हो सकती है, तो इसके लिए आप सूर्य के जो मैंने पिछले वीडियो में उपाय बताए वो करते रहिए। कार्य व्यवसाय में आपको शुभता प्राप्त होगी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम धनु राशि की। धनु राशि के लिए वैसे भी ये सप्ताह शुभ ही दिखाई दे रहा है। धनु राशि के लिए अभी समय काफ़ी पक्ष का बना हुआ है। धनु राशि के जात को इस सप्ताह आपको सोम मंगल को कुछ मानसिक समस्या हो सकती है। आपको ऐशो आराम के साधनों की प्राप्ति होगी। बाहर घूमने फिरने, विदेश यात्रा पर आप जा सकते हैं। संतान के द्वारा आपको धन प्राप्त होता हुआ धन लाभ दिखाई दे रहा है। नौकरी में भी अच्छा व्यवसाय, नौकरी में भी आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। कार्य व्यवसाय में भी उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। पैसे की बात करें तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इस समय आपको मध्यम दर्जे का धन अवश्य पूरे सप्ताह प्राप्त होता रहेगा। धनु राशि के जो जात को आपके पारिवारिक माहौल की बात करें तो इस सप्ताह पूरे सप्ताह पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। छठे भाव में राहु का गोचर है, तो शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो धनु राशि के जात को आपके लिए ये सप्ताह शुभता लिए हुए ही दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम मकर राशि की। तो मकर राशि के जात को आपके लिए वीरवार और शुक्रवार को कुछ मानसिक समस्या बनती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए, मकर राशि के जात को इस समय ये समय आपके लिए कुछ पक्ष का नहीं चल रहा है। कार्य व्यवसाय में कुछ ना कुछ उठापटक रहेगी। आपको नीच का सूर्य का गोचर हो रहा है, तो पहले से यदि जॉब में कोई समस्या थी तो अब परिस्थिति थोड़ी सी विकट हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ऊपर मध्य साढ़े साथी का भी प्रभाव है इस समय। तो पारिवारिक माहौल की बात करें तो पारिवारिक माहौल सामान्य रहता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन धन आपको मिलेगा तो सही, लेकिन उसके साथ साथ धन के अपव्यय के रास्ता भी बन जाएगा। मतलब धन आएगा और खर्चा हो जाएगा। तो इस समय आपको बुध कहीं ना कहीं फेवरेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यदि अगर आपकी जन्म पत्रिका में बुध की स्थिति अच्छी है, बुध अच्छे भावों में प्लेसमेंट है, तो आपको अवश्य ही भाग्य का साथ मिल जाएगा। लेकिन जो आपकी जन्म पत्रिका में बुध की स्थिति भी खराब हुई तो इस समय आपको समस्याएं रहेगी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए सोमवार, मंगलवार या बुधवार को कुछ ना कुछ मानसिक समस्याएं रह सकती हैं। अब देखिए, पिता से आपको समस्या हो सकती है या आपके पिता को कोई समस्या हो सकती है। सेहत में छुटपुट समस्या बनी रह सकती है। अब धन का अपव्यय, आपका पिछले काफ़ी समय से आपका धन काफ़ी खर्चा हो रहा था, तो इस सप्ताह धन तो खर्च होगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खर्चों पे लगाम अवश्य लगती दिखाई दे रही है। घर परिवार के लिए, माहौल के लिए समय सामान्य दिखाई दे रहा है। व्यवसाय के लिए भी ये समय सामान्य है। लेकिन यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपकी यदि किसी बड़े अधिकारी से, अपने उच्चस्थ अधिकारी से कोई अनबन चल रही है तो इस समय काफ़ी सावधान रहें, क्योंकि हो सकता है कि इस अनबन के चलते आप किसी परेशानी में फंस जाएं। वैसे देखें तो आपके लिए ये सप्ताह काफ़ी मिला जुला प्रभाव वाला ही है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह शुभता लिए हुए ही दिखाई दे रहा है। मीन राशि के जातक, आपको रविवार को कुछ मानसिक समस्याएं रह सकती हैं। मीन राशि के जातकों के जीवन साथी का स्वभाव कुछ जिद्दीपना लिए हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आपका जीवन साथी आपके लिए पूरी तरह समर्पित रहेगा। धन धीरे धीरे ही सही, पर पूरे सप्ताह आपको धीरे धीरे प्राप्त होता रहेगा। मतलब आपका काम चलता रहेगा। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। सेहत सामान्य रहेगी। आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अगर सेहत से संबंधित कोई परेशानी थी तो इस सप्ताह आपको कुछ ना कुछ रिलीफ अवश्य मिलेगा। अब देखिए, आपकी मेहनत अधिक होगी और यात्राओं से आपको लाभ होगा। वाहन इत्यादि आप थोड़ा सोच समझ के चलाएं। वैसे तो मीन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह शुभ फल प्रदायक दिखाई दे रहा है।